हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं अपना। ठीक है, एसएससी का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की औसत आयु है वो 16 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। हमें पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, यानी सभी की हमें ओवरऑल देखना है कि एवरेज क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अपने पास बॉयज की बात करें तो 15 बॉयज हैं और 10 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, लड़कों का जो एवरेज है वो 16 है, लड़कियों का जो एवरेज है वो 15 है। आपको मैंने जब एवरेज पढ़ाया था तो बताया था कि आप डायरेक्ट किसी को भी एवरेज मान सकते हैं। मान लीजिए पूरी कक्षा का 16 है या मान लीजिए पूरी कक्षा का 15 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सभी का पूरी कक्षा का एवरेज जो हमारा है वो कितना है, 16 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एवरेज कितना है, यहाँ तो 15 ही है, जबकि हमने कितना माना है, 16। तो कितना कम है, एक कम है। और हैं कितने स्टूडेंट, 10। तो एक कम प्रत्येक पे होगा, तो 10 गर्ल्स हैं तो हमारा कम कितना हो गया, 10 यहाँ पे कम हो गया। ये जो कम हुआ है ना या ज्यादा जो भी होता है वो ओवरऑल सभी में बटेगा। तो 15 और 10 25, तो 25 में डिवाइड होगा ये। पॉइंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। तो अब ये 0.4 क्या होगा इसमें से, माइनस, क्योंकि हमारा जो एवरेज हमने 16 लिया था वो क्या लिया था, ज्यादा। तो -4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15.6। ठीक है, बाकी आप इनको इंटू करके तो कर ही सकते हो। अगला देखिए, मान लीजिए कि कार की लागत 10% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, और फिर 15% बढ़ गई। फाइनली अपने को रिजल्ट पूछा कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। 10% आपको पता है 1/10 होता है। 20% आपको पता है 1/5 होता है। 15% 3/20 होता है। बढ़ गई तो 10 से कितनी हो जाएगी, एक जोड़ दो 11। घट गई तो 5 से एक घटा दो, कितनी होगी, 4। फिर बढ़ गई तो 20 से कितनी हो जाएगी, 23। अब अपन यहाँ पे देख लें, सक्सेसिव आपको देखना है। जो कट रहा है कॉलम में उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से 2 बार, या 4 से डायरेक्ट ही कर रहा है 20 कितनी बार, 5 बार। ठीक है, ये प्राइम नंबर आगे नहीं कटेगा। अब देखिए, 5 गुना 5 25 गुना 10 250, ये उसकी फाइनल थी। लास्ट में क्या हुआ, 23 गुना 11, इनको अपन ऐड 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 253। तो 250 से फाइनली क्या हुआ, 253, यानी बढ़ गई। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 3। और किससे बढ़ रही है, इनिशियल वो 250 है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। 50 से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार। ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 5। ठीक है, तो 6 में अपन 5 का भाग दें तो ये आ जाएगा 1.2। अब बढ़ी है फाइनली, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कितना, 1.2% क्या हो गया, इंक्रीज 1.28 ये। ठीक है, अगला देखिए, 4 और 28 का तथ्यानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो वो होता है b² अपॉन a। यदि ये a हो ये b हो तो ये होता है b² अपॉन a। तो 28 गुना 28 यानी 28 का वर्ग बटे 4। ये कटा कितनी बार, 7 बार। 28 को अपन 7 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 इसका आंसर। अगला देखिए, ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है। 3 कोण है तो तीनों का टोटल होता है 180। ए माइनस बी 60 है, बी माइनस सी 15 है, तो ए का मान देखिए, इन दोनों को यदि प्लस करते हैं, बी माइनस सी और ए माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का बी ये प्लस का बी कट कैंसिल होंगे। तो ये आ गया ए माइनस सी, और आगे 60 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, हमें पता है कि तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी ये होता है 180। ठीक है, यहाँ से इनको ऐड करेंगे, सी से सी अपना कट गया, ये आ गया 2a प्लस बी, और इनको अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 255। ठीक है, हमें पूछा ए का मान, तो यहाँ पे बी आ रहा है, बी को कैंसिल करना है तो ये वाली कंडीशन ले लीजिए। ए माइनस बी, ये आ गया कितना, 60। तो वापस देखिए, ऐड करेंगे, बी से बी कटेगा, 3a, और इनको अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 315। तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 105। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें दिए कि कॉस ए, कॉसेक ए है वो 5/4 है, तो टेन ए का मान हमें पूछा है। देखिए, कॉसेक की बात करते होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन पूछा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अपने को बेस निकालना है यानी आधार निकालना है, तो ये होगा कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 माइनस लंब का वर्ग यानी 16, और इसका रूट ले लेंगे।
ठीक है। तो ये क्या 9, और 9 का रूट जब आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। बस यहाँ पे वैल्यू इनकी रखनी है, तो ये हो जाएगा 4/3। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक निर्माण स्थल पे पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तोड़ को वह पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। पंकज यानी उस काम को कर रहा है 16 आवर में, और तरुण को टाइम लग रहा है कितना, 24 आवर। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सके। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है और फिर तरुण, और इसी तरह आगे, यानी काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हर अल्टरनेट आवर्स में काम कर रहे हैं। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पे काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, इनका हम पहले एलसीएम लेंगे। ये हमारे पास आ गया 48, ये हमारे पास आ गया कुल काम, ये टोटल हमें इनसे करवाना है। 16 का भाग देंगे आगे 3, 24 का भाग देंगे आगे 2। ये हमारे पास आ गया इनका 1 घंटे का काम, 1 घंटे में कितना करेगा। अब देखिए, स्टार्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है पंकज। ठीक है, पहले घंटे पंकज करेगा, फिर अगले घंटे काम को कौन करेगा, तरुण करेगा, फिर पंकज करेगा, फिर तरुण करेगा। तो काम इसी टाइप से आगे चलता रहेगा। तो पहले घंटे में पंकज करेगा 3 यूनिट, फिर तरुण करेगा 2 यूनिट, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 घंटे में काम हमारा क्या हो रहा है, रिपीट। पहले जो 2 घंटे का काम है वही अगले 2 घंटे का काम है। और 2 घंटे की यदि अपन बात करें तो 2 आवर्स में टोटल यहाँ पे काम हो रहा है 3 + 2 यानी 5 यूनिट। हमें कितना करना है, 48। इसके पास पहुंचने के लिए ये काम है कंप्लीट, ये करना है, और यहाँ पे ये 2 घंटे का है। इसको 48 के पास पहुंचने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 9 से। तो यहाँ पे देखिए आ गया 18 आवर, और इसमें हो गया हमारे पास 45 यूनिट कंप्लीट। टोटल था 48, तो रिमेनिंग अपने पास जो बचा शेष काम, वो बचा 3 यूनिट। शेष कितना बचा, 3। अब 18 घंटे कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट आवर कौन आएगा, जो स्टार्ट कर रहा है पंकज। वो 1 घंटे में 3 यूनिट कर सकता है, और 3 ही बचा हुआ है, तो इसका मतलब 1 घंटा और लगेगा, 18 ये, तो टोटल टाइम आ जाएगा 19 घंटे। ठीक है। अगला देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है, लड़कों की औसत आयु है 17.4 है, जबकि लड़कियों की 16.8। तो ये जो 17 है पूरी क्लास की एवरेज है। लड़के 21 हैं, लड़कियों की संख्या पूछे, तो आपको पता है कि दो अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं और एक उनका एवरेज दे रखा है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। बॉयज की अपन बात करें तो एवरेज है 17.4, गर्ल्स की यदि बात करें तो एवरेज है 16.8, और सभी का जो है वो है 70। अब बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे तिरछा। ठीक है। तो 17.4 में से 17 का 0.4, और 17 में से अपन घटा देंगे 16.8, तो ये आ गया 0.2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो ये रेशियो हमारे पास आ गया 1:2। ठीक है। लड़के 21 है तो एक का मान 21 है, और निकालना दो का, तो एक बराबर दो, तो दो बराबर कितना आ जाएगा, 42 यूनिट। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 5x + 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x - 4y का होल स्क्वायर। देखिए, 5x यदि आपके पास a है और 4y b है, तो ये हमारे पास बना a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये होता है 2 × a² प्लस b², क्योंकि +2ab - 2ab तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x², और 2 से गुणा कर देंगे तो 50x²। ठीक है, ये आ रहा। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16y², और 2 से इंटू करोगे तो 32y²। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजू के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक हमें पूछे हैं। देखिए, राजू ये रहा, और यहाँ पे ये हमें दिए गए सब्जेक्ट। ठीक है। और ये कह रहा है कि इसको परसेंटेज में दिए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री में इसके 60% आए, टोटल था 300 का। तो देखिए, 300 का आप 60% निकालोगे, प्रतिशत में 2 जीरो आपकी हट जाएंगे, 60 × 3 ही आ गए 180। 300 का 85 निकाल लेंगे, 2 जीरो आपकी हट जाएंगे, तो 8 × 3 24, 240, और 5 × 3 15, तो ये होगी 255। फिर 150 का यदि अपन 90% निकालें तो 2 जीरो हटेंगे अपनी, 15 को 9 से गुणा कर देंगे तो आ गया 135। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 80% निकालें तो 8 × 3 24, 240, और ये 65 × 2 130। इन सब का हमें टोटल पूछा है, तो सबको ऐड कर देंगे, हो गया 0 1। ठीक है, 9 5 14 3 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 2 2 3 2 5 6 7 8 और 1 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 940। ठीक है, परसेंटेज दिया है, टोटल दिया है, उसका परसेंट निकाल के हमें क्या करना, ऐड करना है।
अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं मोहन के गणित में प्राप्त अंकों का। तो मोहन देखिए ये रहा। और मैथ्स की इसकी बात करें तो मैथ्स में इसके हैं 75%। कितने में से? 300 में से। तो 75 का 3 गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए 7 गुना 3 21 और 5 3 15। तो ये हो गया 225। सुशील के भौतिक यानी फिजिक्स में निकालें, सुशील के लास्ट वाला। और फिजिक्स में इसके 70% है, कितने में से? 150 में से। तो ये कितना आ गया? 105। इन दोनों का रेशियो हमें पूछे हैं। तो ये 5 से कट जाएगा 45। और ये 5 से कट जाएगा 21। ठीक है, 3 से कटेंगे 15 और ये 3 से कटेगा 7। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 15:7। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि जब बाइक की चाल जो है स्पीड वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा। यदि स्पीड कम करेंगे समय बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाएंगे समय कम होगा। इनवर्स रेशियो में होते हैं। हमें बाइक की ओरिजिनल स्पीड पूछिए। देखिए, बाइक की ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है 180। कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। यानी अब स्पीड होगी x-6, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये समय लगेगा। अगली बार 180 वो x की चाल से जाएगा तो ये समय लगेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 आवर्स का। इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके x का मान आ जाएगा। दूसरा, जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो बताया था कि आप इसको ऑप्शन से कीजिए और डायरेक्ट या डिफरेंस लेके कर सकते हैं। जैसे 8 कम की समय बढ़ गया 6, फिर 8 कम करो फिर समय 6 हो जाता है, उस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन अपने पास है 25। इसको यदि 25 से डिवाइड करें 7 बार 175, 5 बचेंगे, फिर 25 दूनी 50, 7.2 आवर लगेंगे। 8 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी कितनी? 17। 17 का जब इसमें भाग दोगे प्राइम नंबर का तो आप खुद देख सकते हो कि 6 यहाँ पे पॉइंट में चलता ही जाएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन ये है। दूसरा, 15 ले कि 180 की जो दूरी है वो 15 इसकी ओरिजिनल स्पीड, इस स्पीड से वो जा रहा है। तो इसको कितना समय लगेगा? 12 घंटे। ठीक, अगली बार 6 कम होने चाहिए तो इसका मतलब 6 घंटे में। तो स्पीड 15 में से आप घटा दोगे 8 तो कितनी होगी? 7। तो 180 में 7 का भाग दोगे तो 6 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। 30 की स्पीड से जाएगा 180 तो इसको कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। फिर ये 8 कम कर देगा तो 22 हो जाएगी। तो 22 का जब भाग दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी 6 लग रहे हैं, 6 और कम कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चौथा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 की चाल से जाएगा तो इसको लगेंगे कितने? 9 घंटे। अगली बार वो कम कर देगा 8, तो 12 की चाल से जाएगा। 12 की चाल से जाएगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी 2 है। तो यहाँ पे देखिए अपने को ये पूछा है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि P की वैल्यू 1 है, Q की भी 1 है। तो 1/1 1/1 2 आ रहा है। तो ये भी 1 की कितनी भी पावर कर दें 1 ही, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, QP आएगा। ये होगा p² + q² = 2, ये आगे आ जाएगा। वापस इधर लेके आओगे तो होगा p² + q² - 2pq = 0। तो ये बनेगा p - q का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देख सकते हो p बराबर क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगला देखिए, ये संख्या दी है, पूछा है इनका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होता है? राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटी। तो सबको हम ऐड करेंगे। 3 की घात 20 प्लस 3 की घात 30 प्लस 3 की घात 40। ये तो हो गया सम। कितनी संख्या दी यहाँ पे? 1 2 3। तो 3 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का आपको पावर में देता है, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं, तो आपको पता है जितनी है, जैसे यहाँ पे 3 है, जैसे मान लीजिए 4 देता तो 4 संख्याओं का पूछता तो नीचे 4 आता। अब आपको पता है मैं इसको 3 की घात 20 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 19। आधार सेम है, घातें जुड़ेंगी। ठीक है, नीचे 3 है तो ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे बचेंगे 3 की घात 19। यानी 3 सभी में बाहर ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो 3 की घात 19 प्लस 3 की घात 29 और प्लस 3 की घात 39। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, रहीम ने क्रॉकरी सेट 1092 में 20% के लाभ पे बेचा। बेचा थी अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 950 में बेचता तो उस पे वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि हमें पूछे है। देखिए
आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे जो है 20% के प्रॉफिट पे ये है, ठीक है, कि 1000 बेचने में 20% का लाभ हो तो 20/1000 बाद में करेंगे, गुणा ऐसे कर देंगे। 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, कम आएगा तो लॉस होगा। या 1092 जो आपको दिया है वो 20% के लाभ पे दिया है, यानी 120 की वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना, 100, तभी तो 20 का लाभ होता है, 120 में बेचा। यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम 12 से काट दें, 12 नंबर 108 कट रहे हैं, ठीक है। फिर एक बार, तो ये हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 910। अगली बार करें 950 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 40 रुपए का। प्रॉफिट किस पे होगा, 910 पे, और गुणा 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर हमारे पास आ गया 400/91। देखिए, इसको यदि 90 होता है, 5 से गुणा करते तो 450 होता, उससे संख्या छोटी है। 4 से गुणा करें तो 90 × 4 360, इसका मतलब 4 बार भाग इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 364। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हमें हो रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला 4 से एक ही आपका ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी एक नजर में देखेंगे क्या अलग अलग डिफरेंट है, तो इतना आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, इसमें करेंगे 1400 मीटर की दौड़ में, यानी 1400 मीटर की रेस है। जोन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु एंड पॉइंट तक आता है, यानी टोटल 1400 मीटर की ये रेस कवर कर रहा है 1 मिनट 6 सेकंड यानी 66 सेकंड में, ठीक है। जेम्स है वो 77 सेकंड में पूरी कवर कर रहा है। तो कह रहा है जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराए। देखिए, ये जो जेम्स है, ये 1400 मीटर जो रेस है, ये कितनी देर में कवर कर रहा है, 77 सेकंड में। तो ये 1400 जो मीटर है वो 77 सेकंड में कवर कर रहा है। जब जोन यहाँ पे पहुंच जाएगा 66 सेकंड में, हमें वो डिस्टेंस निकालनी, कितनी कवर कर पाएगा, जितने का डिफरेंस रहेगा उसमें उतने से वो जीतेगा, ठीक है। तो 77 सेकंड में कितना जा रहा है, ये 1400 मीटर, तो ये 66 सेकंड में कितना जाएगा ये हम निकाल लें, ठीक है। और वो जो गैप आएगा उतने मीटर से हार जाएगा या वो जीत जाएगा। देखिए, 11 से कटेगा 6 बार, 11 से कटेगा 7 बार, और 7 दूनी 14 यानी 200, 6 दूनी 12, यानी जब जोन पूरी रेस यहाँ पे खत्म कर लेगा 66 सेकंड में, तो ये 1200 मीटर ही दौड़ पाएगा। तो ये कितनी दूरी से हार जाएगा, यानी 200 मीटर से हार जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, रुचि ने परीक्षा में कुल मिला के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये रुचि है, 4 लड़के हैं, 4 अलग अलग विषय दिए हैं अपने को, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया कि टोटल कितने का था। इससे 36 आए, 32 आए, 45, 35 नंबर तो आए, लेकिन कितने में से आए ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये कांट डिटरमाइंड होगा, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। टोटल आप देखो, 6 2 8 और 10 18, 6 7 7 4 11 3 14, 148 नंबर आए इसके, लेकिन कितने में से, यहाँ पे टोटल नंबर होंगे, टोटल मार्क्स होंगे, और इंटू कर देंगे हम 100 से, तब हमारे पास इसका परसेंटेज है, ठीक है। अगला देखिए, 5 लाख क्रय मूल्य वाली कार को 6 लाख में बेचने पे प्रतिशत लाभ, तो कितने का लाभ हुआ, 1 लाख का। और प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 लाख, और इंटू 100। 0 से 0 कटेंगे, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, पाई की यदि अपन बात करें तो ये अपने पास होता है 180। तो हमें दिया है साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 3। तो ये कटेगा 3 से 60, और 60 दूनी 120, और 120 आप लिख सकते हो 90 + 30, प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई, तो 180 इंटू 5/6, तो 6 का भाग देंगे 30, और 30 गुना 5 150। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 + 60 माइनस 10 स्क्वायर 3 पाई, ठीक है। तो देखिए, अपॉन में 4 है, तो 4 से कितने बार कटेगा, 45, और इंटू कर देंगे किससे हम, 3 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 135। 135 को हम क्या ले सकते हैं, 90 + 45, ठीक है।
अब देखिए ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा और दूसरे में साइन किसका होता है, प्लस का, और 90 पे यानी 90 के ओड मल्टीपल पे विषम गुणांक पे चेंज होंगे। तो ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर 30। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होगा, माइनस का, तो सबसे पहले आपको माइनस लेना है। अब 90 पे चेंज होगा साइन में, साइन, ठीक है, 60 यानी √3/2, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होगा माइनस, ऑलरेडी माइनस होती है, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, किस में बदलेगा, कोट में, और कोट 45 1। एलसीएम हमारा 4 आएगा, 1 - 3 + 4। तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2/4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, डिग्री की आपको पाई की वैल्यू रखनी थी, उसके बाद डिग्री का मान रखना था। अगला देखिए, यदि 97 रुपये 97 प्रति केजी और 105 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाली दो प्रकार की दाल है, उनको 5 और 3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो परिणामी जो मिक्सचर होगा, रिजल्टेड जो हमारे पास मिक्सचर होगा, उसके हमें प्राइस पूछिए। जैसे देखिए 5 किलो लिया, इसने परचेज किया, 1 किलो की प्राइस है 97, 5 की कितनी होगी, तो 100 होता, तो 100 × 5 500 होता, तो 100 से कितना कम है 3, तो 5 × 3 15 घटा दोगे, तो 500 में से जब अपन 15 घटाएं तो होगा 450। ठीक है, प्लस इसकी कीमत है 105 रुपये प्रति केजी, कितने ले रहा है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 315। ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, इनको जोड़ देंगे तो टोटल आ गई अपने पास 400 308 हो 800। कितने हैं, 5 और 3 8, 8 का भाग देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 100 रुपये प्रति किलो मिला के इसको बेचे। ठीक है, अगला देखिए, एक ऐसे समलंब का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई यानी हाइट 7 है, समांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। ठीक है, एरिया पूछा तो ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी 7 गुणा, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, तो 12 और 8 20। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 70, इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना आपको, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल जो साइड है उनका योग, और इंटू कर देते हैं किससे, हाइट से। इसमें बस आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है, उस पर 12 और 10 की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य देखिए, हमारा प्राइस है 25,000, पहली इस पे छूट दी 12 की, 12 की छूट देंगे, 100 में से 12 घटाओ, बचा कितना 88, तो फाइनली इसका आएगा 88। ये थी एक छूट होती। अब ये जो प्राइस है इस पे एक और छूट है 10 की, तो 100 में से 10 घटाओ 90, तो ये होगा 90/100। ये हम पढ़ ही चुके हैं, जीरो से जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 25 है, तो 25 गुना 9 225, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 88 से। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया अपने पास, 8 गुना 5 40, फिर 16 और 4 20, और ये 40, 40 और 20 60 6, फिर ये 16, और ये 8 दूनी 16 32, और 6 38, लास्ट में 8 दूनी 16 और 3 19, तो आंसर हमारा आ जाएगा 19,800 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक छूट और होती है, दो छूट और होती, तो 100 में से घटा के आप रखते जाइए, फाइनली आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। अगला देखिए, 1680 रुपए की राशि के लिए 4.375% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज, ऐसा ही हमें निकालना है। ये आपको होता है प्रिंसिपल 1680 इंटू रेट 4.375 इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो और आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 25 से कट रहा है हमारा एक बार 25, इसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे 18। ठीक है, 7 उतार ले 87, तो ये हो गया 7 बार, 175 बचे 12, फिर 5 उतारेंगे यानी 5 बार, और ये 25 से कट गया 40। ठीक, अब देखो ये 5 से कट रहा है 2 बार, और ये 5 से कट रहा है 8 बार, 5 गुना 5 यानी 25, 25 से इसको वापस काट देंगे, कितनी बार 7 बार, ये 8 से कट गया 21, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21 गुना 7 147, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। अगला देखिए,
दो समरूप त्रिभुज हैं जिनका एरिया 225 196, बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 30 है। ठीक है, बड़ा त्रिभुज कौन है? जिनका एरिया बड़ा होगा। छोटा त्रिभुज ये वाला, इसकी सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि दो सिमिलर ट्राइंगल हो, एरिया जो भी देगा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एरिया देके कुछ भी पूछेगा उसका वर्गमूल लेना है। तो 225 का वर्गमूल होगा 15, 196 14, और ये इनका एरिया है तो इनके संगत भुजाएं यहाँ हम रख देंगे। तो ये बड़े वाले की साइड थी तो यहाँ पे कितनी है 30, छोटे वाले के मान लीजिए कितनी है x। 15 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो 14 × 2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 28 सेंट। अगला देखिए, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि फिर 15% की और वृद्धि की गई तो मूल संख्या कितने परसेंट बढ़ेगी? तो इसमें देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 5 और 15 20, 15 × 5 75, 2 पे पॉइंट, तो ये कितनी बढ़ जाएगी? टोटल 20.75% टोटल बढ़ जाएगी। अगला देखिए, एक परीक्षा में अर्जुन को 20 और 320 के मध्यानुपात की गणना करने के लिए कहा गया तो अर्जुन को सही उत्तर क्या देना चाहिए? देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे ए है और बी है तो मीन प्रोपोर्शन होता है ए इंटू बी और इसका वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 20 × 320 और इसका अंडर। देखिए 32 × 2 हो जाएगा 64, और ये 10 × 10 यानी 100। वर्गमूल लेंगे तो 64 का आ जाएगा 8 और 100 का आ जाएगा 10। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, अगला देखिए। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे इसके जो हमने सोल्व किए। हाँ, कल से हम एलसीएम एचसीएम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।